हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम कंटिन्यू करेंगे सिमिलर टॉपिक पे जो मैंने पहले बनाया था, जो विच वाज हाउ टू पब्लिश योर डिजिटल गार्डन ऑनलाइन फ्रीली विद द हेल्प ऑफ ऑब्सिडियन। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे उस डिजिटल गार्डन को और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप स्टाइल सेटिंग्स का प्लगइन यूज़ करके आप डिजिटल गार्डन को काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस है। तो उसके बियॉन्ड जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें मैं कुछ ट्रिक्स नहीं कहना चाहता, इसमें मैं कुछ CSS बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हो डिजिटल गार्डन को और बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में जो वॉल्ट बनाया था वो तो मैंने डिलीट कर दिया, बट इस वीडियो में हमारे पास में ये वॉल्ट है और इसका होम पेज ये है। इसमें मैंने सिर्फ हेडिंग्स डाले हैं, अभी लोरियम इप्सम लिखा हुआ है, एंड मैंने लिंक्स दे के रखे हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के। ब्लैंक लिंक्स है, कुछ नहीं, ये जस्ट होम पेज पे जाते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के। और खाली खाली लग रहा था वॉल्ट, तो मैंने इसमें एक बुक रिव्यू लिख के रखा है जो मेरे मेन वॉल्ट में था उसी का। एंड मैंने कुछ एनीमे के रिव्यूज़ लिख के रखे हुए हैं। कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, अगर आप देखोगे तो कुछ है नहीं। सिर्फ जो फ्रंट मैटर जो है, ये मीडिया डीबी जो प्लगइन है उसका फ्रंट मैटर, जो डिफ़ॉल्ट फ्रंट मैटर है वही है। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए। तो दैट इज़ द वॉल्ट दैट वी आर वर्किंग विथ। तो अब इसमें हम चेंजेस करेंगे अब। ओके, तो मैं पहले दिखा देता हूँ आपको कि मैं कौन सा थीम यूज़ कर रहा हूँ। ऑरा थीम यूज़ कर रहा हूँ डार्क मोड में, एंड कुछ चेंजेस नहीं किए हैं इसमें। तो ये थीम ऐसा दिखता है और डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में, जैसे अगर आपने ये अप्लाई किया हो तो ये ऐसा दिखेगा। एंड जो दूसरे पेजेस हैं सिमिलरली वो ऐसे दिखेंगे। तो इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे आपको एक ठीक ठाक सा थीम मिल जाता है। पर अब हमको इसे मॉडिफाई करना है, कस्टमाइज़ करना है। तो पहली चीज़ मैं ये करूँगा कि मुझे इसके पीछे एक बैकग्राउंड चाहिए। एंड इफ़ यू नो, तो आप स्टाइल सेटिंग्स प्लगइन यूज़ करके या किसी और तरीके से आप इसमें बैकग्राउंड नहीं ऐड कर सकते ऑब्सिडियन के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, हम गिटहब पे जाएंगे, जो हमारा रिपो है जहाँ पे सारे फाइल्स हैं, उसमें जाएंगे और वो ओपन कर लेंगे। एंड उसमें जो SRC फोल्डर है वो ओपन करेंगे। SRC फोल्डर में जो साइट का फोल्डर है उसको ओपन कर लेंगे, और स्टाइल्स का जो फोल्डर है उसको ओपन कर लेंगे। इसमें आपको मिलेगा एक कस्टम स्टाइल्स डॉट SCSS, तो हम वो ओपन कर लेंगे अभी। एंड इसके अंदर हम जो भी एडिट्स करेंगे वो ओवरराइड कर देता है ये सारे एडिट्स, थीम के एडिट्स को भी। तो अगर आपने आपके थीम में फॉर एग्जांपल H1 हेडिंग वाइट कलर की है, और अगर आपने यहाँ पर लिख दिया कि H1 हेडिंग ब्लैक चाहिए या येलो चाहिए या जो भी कलर चाहिए आपको, तो वो वाले कलर्स अप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली आपको जो भी SCSS चेंजेस करने हैं आप वो यहाँ पे कर सकते हो। तो हम अब इसमें ऐड करेंगे एक बैकग्राउंड वॉलपेपर। तो कुछ ढूंढने के बाद में मैंने pixabay.com से ये वॉलपेपर ढूंढा है एंड उसका लिंक ये है। तो हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक SCSS का एक फाइल बना के रखा है। एंड आपको ये फाइल चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग से ले सकते हो। मैं ये पोस्ट कर दूंगा ब्लॉग पे, एंड उसका लिंक दे दूंगा आपको नीचे, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। और आपको कुछ चेंजेस करने हैं उसमें तो आप वो भी कर सकते हो। तो हम पहले करेंगे कि हम जो बैकग्राउंड का ये है SCSS वो कॉपी कर लेंगे। एंड यहाँ पे आके एडिट का जो ऑप्शन है, एक मिनट मैंने बहुत फास्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन है, एडिट दिस फाइल, एक पेंसिल का जो आइकन है उस पर क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
एंड कमिट चेंजेस कर देंगे। और तो आपको यहाँ पे कुछ कमिट मैसेज लिखना है या फिर कुछ एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, आई विल जस्ट कमिट एंड उसके बाद में बिल्ड प्रोसेस होगा। तो अगर आपका वॉल्ट बहुत बड़ा है, 500 600 1000 नोट्स है अगर उसमें, तो टाइम ज़्यादा लेगा। बट हमारे इसमें आई थिंक 4 नोट्स है तो इट शुडंट टेक लॉन्ग टाइम। तो तब तक जब तक ये हो रहा है तब तक हम एक बार SCSS को देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैंने यहाँ पे तो फॉन्ट भी इंपोर्ट कर दिया है, जो कि फॉन्ट भी लिख दिया है जो कि हमने इंपोर्ट एक्चुअली किया नहीं है। तो आपको चाहिए तो आप फॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हो। तो गूगल फॉन्ट्स जैसे है, आपको चाहिए कोई आपको अच्छा लगता है तो आप वो ऐड कर सकते हो इसमें एंड इट विल शो अप अक्रॉस द होल साइट। तो हमने बॉडी मार्जिन वगैरह सब कुछ सिमिलर रखा है। इसके नीचे हमने ऐड किया है बॉडी एंड बिफोर, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज डाल के रखिए। ये आप लिंक चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट लिंक देना है आपको तो .jpg .png .webp आप गिफ भी ऐड कर सकते हो एज अ बैकग्राउंड अगर आपको चाहिए तो। एंड बैकग्राउंड साइज इज कवर, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा प्रॉपरली। एंड ये सब सेंटर वगैरह करने के लिए। एंड बैकग्राउंड पोजीशन फिक्स्ड है मेरी, क्योंकि आप लंबा बहुत पेज होगा तो फिर स्क्रॉल करोगे तो भी इशू नहीं आएगा कुछ भी। एंड ये ऐड करना ज़रूरी था इसमें, फिल्टर एंड ब्राइटनेस। तो अगर आप ये ऐड नहीं करोगे ना, तो फॉर एग्जांपल अगर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है वॉलपेपर का तो रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा, कॉन्ट्रास्ट का इशू होगा। एंड ब्लर मैंने ऐड करके रखा है ताकि रीडेबिलिटी और थोड़ी अच्छी हो जाए। तो आई थिंक अब तक हो गया होगा। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अभी आपको दूसरे पेजेस भी दिखा देते हैं। तो दूसरे पेजेस भी ऐसे दिख रहे। एंड ये जो आपने देखा था अभी ब्लॉक आके गया, दैट इज़ बिकॉज इट डिडंट लोड ठीक से। तो हम अब मैंने स्क्रॉल किया तो अब लोड हो गया है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो ठीक से लोड ना हो। सो दिस इज़ हाउ इट बेसिकली लुक्स लाइक। अब इसमें हमको और कस्टमाइजेशन ऐड करना है। तो आप इसमें मैंने जैसे बताया आप फॉन्ट इंपोर्ट कर सकते हो गूगल के। अब हमने बैकग्राउंड इमेज तो इंपोर्ट करके अप्लाई भी कर दिया। नाउ इफ़ वी वांट टू चेंज द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ H1 H2 हेडिंग्स वगैरह, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। और सिमिलरली आपको SCSS लिखना है। बट आई वुड से कि अगर आपको कस्टम फॉन्ट साइजेस चाहिए तो ही करो ये, या फिर आपको H1 H2 वगैरह का आपको कलर चेंजेस करना है तो ये करो। बट मोस्ट लाइकली आपको ये करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। बट तो ऐसे ही आप और भी चेंजेस कर सकते हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे मैंने यहाँ पे facebook.com लिखा है, instagram.com लिखा है, आप शायद कुछ और वेबसाइट्स के लिंक लिखोगे। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पर एक आइकॉन दिखाया जाए एंड वो ऑटोमेटिकली आए जब भी हम कोई भी वेबसाइट का नाम लिखे, कोई भी नहीं बट जो हम चाहते हैं जिस पे आइकॉन दिखे। तो यहाँ पर एक SCSS लिखा हुआ है छोटा सा मैंने, विच इज़ लाइक दिस। बहुत सिंपल है। तो ये बेसिकली आपके लिंक के आगे आफ्टर एक वेब आइकॉन डाल देगा। तो हम वो भी ऐड कर देंगे यहाँ पे। एंड फिर से एडिट करेंगे इसको, और मैं फेसबुक का डाल देता हूँ और इंस्टाग्राम का डाल देता हूँ। तो ये काम कैसे करता है वो भी बताता हूँ मैं। कमिट कर देंगे, नो मैसेज, जो डिफ़ॉल्ट है वही रहेगा। तो ये क्या करता है, एक फाइव आइकॉन इंपोर्ट करता है एंड उसको लिंक के आगे डाल देता है। ये पहले तो चेक करता है कहाँ पर facebook.com लिखा हुआ है क्या। अगर लिखा हुआ है तो उसके आगे एक फाइव आइकॉन फेसबुक का ऐड कर देना है। तो ये जो लिंक दिख रहा है आपको, अब जैसे ये फेसबुक का लिंक है तो यहाँ मैंने फेसबुक का फाइव आइकॉन डाला है। आपको चाहिए तो आप कुछ और इमेज भी ऐड कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका फाइव आइकॉन ही हो।
तो जब हम इस लिंक पे विज़िट करते हैं तो हमें ये फेसबुक का फैव आइकॉन दिख रहा है। बट अगर आपको एक लिंक का इमेज डालना है या फिर कोई और इमेज डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। एंड उसमें आप दूसरे एस भी कर सकते हो, लाइक मार्जिन आपको कितना देना है। मैंने यहाँ 5 पिक्सल लिखा है और वर्टिकली अलाइन किया है। और इसमें आप जैसे हाइट एंड विड्थ पे डाल सकते हो, आपको इमेज कितना बड़ा चाहिए। और यूजुअली आई विल से कि छोटा ही रखो। अब इसमें मैंने डाला नहीं है बिकॉज ऑलरेडी इमेज का साइज़ छोटा है। अब आप देख सकते हो कि लिंक के साइड में हमें फाइव आइकॉन्स मिल गए। और एक स्पेशल चीज़ मैंने देखी, आपको ऑब्सिडियन के स्निपेट्स पता होंगे। एंड स्निपेट्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं कस्टमाइजेशन के लिए। ऑब्सिडियन में काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो स्निपेट्स के थ्रू। तो यहाँ पे हमने एक रिपो खोल के रखा है, ऋषिकेश नाम के कोई है उनका। तो उन्होंने एक स्निपेट्स की पूरी लिस्ट बना के रखी है। काफ़ी अलग अलग लोगों से स्निपेट्स लेकर उन्होंने एक रिपो बनाया है जिसमें आप अलग अलग काफ़ी प्रकार के स्निपेट्स देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इनमें से कुछ स्निपेट्स ऐड करेंगे। आई थिंक एक दो ही ऐड करूँगा मैं, बिकॉज जैसे कि बैनर नहीं होता है हमारे डिजिटल गार्डन में तो मैं वो ऐड नहीं कर सकता। बट जैसे ये एक स्निपेट है, ऐसा दिखता है। अब इसका जो CSS दिया हुआ है वो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एंड हमारे ऑब्सिडियन के वॉल्ट में हमारे जो रिपो है वहाँ पे जाकर हम पेस्ट कर सकते हैं। हमने पेस्ट कर दिया और कमिट कर देंगे हम चेंजेस को। अब जो भी कॉल आउट्स हो गए या बैककोट्स हो गए तो वो उस स्टाइल में दिखेंगे जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं। सो हमारे पास कोड्स है क्या, तो जैसे नोट्स का कॉल आउट है, अभी ऐसा डिफ़ॉल्ट तो ये ऐसा दिखता है। बट अब हमने इसमें स्निपेट ऐड कर दिया है, ये थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए, ऐसे स्टाइल में दिखना चाहिए। तो अब ये बिल्ड होने के बाद में ये ऐसा दिख रहा है, विच मेक्स इट लुक यूनिक, है ना। और इसके कलर्स भी चेंज हो गए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सिमिलरली एक दूसरा स्निपेट बनाया, ऐसा, एंड इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, Ctrl+P एंड पब्लिश सिंगल नोट, तो ये भी चेंज हो जाएगा एंड काफ़ी अच्छा दिखेगा ये। तो अब आ गया हमारा एरर का कॉल आउट एंड ये काफ़ी यूनिक लगता है, अट्रैक्टिव कंपेयर टू जो नॉर्मल कॉल आउट्स होते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड आपको चाहिए तो आपके पास अगर यूनिक कोई फॉन्ट्स है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो पूरे इसमें, या आप मल्टीपल फॉन्ट्स ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको हेडिंग्स के लिए डिफरेंट फॉन्ट चाहिए एंड टेक्स्ट के लिए डिफरेंट फॉन्ट चाहिए, तो आप मल्टीपल फॉन्ट्स इंपोर्ट करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि H1 हेडिंग जो है उसमें फॉन्ट फैमिली आप डिफरेंट अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट के लिए डिफरेंट अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें कस्टमाइजेशन करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। देन ये हो गया है। अब एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है इसमें, वो है ये जो फाइल के आइकन्स है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी कहा था कि हम इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे रीपो में से चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वापस से हम रीपो के मेन पेज पे आ जाएंगे ताकि सबको समझे कि कहाँ जाना है। तो ये हमारा रीपो का मेन पेज है। यहाँ पे फिर से हम SRC में जाएंगे, SRC में ही है सब कुछ, तो मोस्टली आपको SRC में जाना पड़ेगा। फिर साइट में जाएंगे एंड इमेजेस का जो फोल्डर है उस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जो 3 ट्रीज दिख रहे हैं आपको, tree-1.svg, tree-2, tree-3, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये कैसे दिख रहे हैं। एंड outgoing.svg है, इसमें ये होता है हमारा आउटगोइंग जो लिंक होता है उसका डिफ़ॉल्ट SVG ऐसा है, जो हम चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे हमने फेसबुक का किया वैसे आप
चेंज कर सकते हो, बट डिफ़ॉल्ट भी आप चेंज कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट नोट का आइकन भी आप चेंज कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हमें डिजिटल गार्डन के प्लगइन में आना है, मैनेज अपीयरेंस में आना है, और फिर यहाँ पे पहले तो हमें नोट आइकन जो है, नोट नोट आइकन इन फाइल ट्री वो ऑन कर देना है, ताकि जो नोट का आइकन है वो पहले डिस्प्ले हो, मतलब कि यहाँ पे डिस्प्ले हो। ओके, तो हमने वो ऑन कर दिया ना। उसके बाद में अब हमारे पास में 3 ऑप्शंस थे फाइल ट्री के, जो हमने यहाँ देखे ऑलरेडी, 1 2 3। तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करना होता है, तो 1 2 या 3, तो हम 3 लिख देंगे एंड अप्लाई सेटिंग्स कर देंगे। नाउ यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब हम यहाँ पे आएंगे और जो ट्री है ऐसा, तो ये डिस्प्ले होगा अब। ओके, तो अब हम देख सकते हैं कि फाइल ट्री 3 जो है, फाइल ट्री नंबर 3 जो है वो शो हो रहा है। नाउ हमें ये वाला नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो और एडिट दिस फाइल पे आएंगे और यहाँ से उसका सिर्फ नेम चेंज करेंगे हम, और चाहिए तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो उसको, लेकिन हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम उसका सिर्फ नेम चेंज कर देंगे। ओके, एंड फिर से हम इमेजेस के फोल्डर में आएंगे, ऐड फाइल में जाएंगे, और आपको यहाँ पे जो भी एसवीजी फाइल चाहिए एज एन आइकॉन वो आप अपलोड कर सकते हो। तो मैं अब मेरे डेस्कटॉप पे जो एक एसवीजी मैंने डाल के रखा है, एक फॉक्स का फोटो है, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक बार अपलोड हो जाए ना, उसके बाद में हम वापस से होम पेज पे आ जाएंगे, तो फिर से हमें वापस जाना पड़ेगा अंदर, SRC साइट इमेजेस, एंड इसका नेम ऑलरेडी मैंने 3-3.svg लिख के रखा था, बट आपका अगर नेम कुछ और होगा तो उस फाइल को ओपन करके आप एडिट कर सकते हो, और जो भी नेम आपको चाहिए, आई विल से कि आप यही नेम कर दो 3-3.svg, ताकि आप जो यहाँ से चेंजेस करो ना, यहाँ पे आपको सिर्फ 1 2 3 लिखना पड़े, सो इट मेक्स इट ईजियर। तो अब यहाँ पे चेंजेस शो होने चाहिए। ओके, सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे बॉक्सेस आ गए हैं। तो ऐसे ही आप दूसरे स्निपेट्स भी ट्राई कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप इनलाइन टाइटल की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो, ये ऐड कर सकते हो। आप चेक बॉक्सेस आपको डिफरेंट टाइप के चाहिए तो आप उसका थीम चेंज कर सकते हो। ये अनुपुचेन के चेक बॉक्सेस है जो कि काफ़ी यूनिक लगते हैं, तो आप ये ऐड कर सकते हो, या मिनिमल थीम के चेक बॉक्सेस ऐड कर सकते हो। तो ये इसका भी आपको लिंक दे दूंगा मैं, ऋषिकेश जी उन्होंने अच्छा काम किया है काफ़ी, एंड काफ़ी कुछ इसमें है आपको मिल जाएगा जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड इट बिकम्स वेरी सिंपल, क्योंकि आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है यहाँ से उठा के, एंड आप जैसे कोड ब्लॉक्स चेंज कर सकते हो। आप अगर आप बहुत सारे कोड लिखते हो, कोड पब्लिश करते हो आपके डिजिटल गार्डन में, तो आप कोड ब्लॉक्स चेंज कर सकते हो। हेडिंग के आप अंडरलाइन डिवाइडर्स ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारे स्निपेट्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे आप स्निपेट्स सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, एंड आपको बहुत सारे स्निपेट्स मिल जाएंगे। तो देखिए आप कहाँ से वॉल्ट स्टार्ट किया था और अब कितना अच्छा दिख रहा है। सो अब तक तो हमने इसमें फॉन्ट्स भी नहीं चेंज किए, एंड आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। आप साइड बार का कलर चेंज कर सकते हो। आप जो हेडिंग है, जो साइट नेम है, उसके जगह पे आप आइकॉन भी ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारे स्मॉल चेंजेस आप इट्स पॉसिबल टू डू।